अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। प्रैक्टिस नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये जो प्रैक्टिस नंबर 2 है उसके दो क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन पार्ट 1 है, वो हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब वो हमें ये कह रहा है कि एक स्केयर फील्ड है, यहाँ पर डायग्राम बना, यूँ स्केयर फील्ड है। स्केयर का मतलब है कि उसकी तमाम साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब वो कह रहा है कि इसका एक तो दे रहा है कि जो पैरामीटर है ना, कितना दे रहा है जी, पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर फील्ड इज इक्वल टू 64। पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर फील्ड इज इक्वल टू 64 मीटर। ठीक हो गया जी, 64 मीटर, यानी कि वो दे रहा है, इसका पेरीमीटर दे रहा है। अभी हमने क्या करना है जी, इसका बाकी जो है वो फाइंड करना है। द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 3.5 मीटर। अब सबसे पहले अगर उसका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड जो है 64 है, तो हम चेक करते हैं कि इसकी ये जो साइड है इनकी क्या लेंथ होगी। सारी साइड इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है, इनकी लेंथ की साइड इक्वल होगी। तो हमें लेंथ उसने नहीं दी कितनी, उसने हमें पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर जो दे दिया उससे हमने अभी हम फार्मूला लगाएंगे। अब हमने फार्मूला क्या लगाना है, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। अब यहाँ पर कल एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था पहले, जिसमें मैंने लिख दिया था पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जिसमें स्टूडेंट बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि सर आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मैंने लिख दिया था सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन बता देता हूँ कि पेरीमीटर का असल बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी डाउट जितने में। अब पेरीमीटर का मैंने फार्मूला लिखा था सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपने लिखा है सम ऑफ ऑल साइड, जबकि फार्मूला होता है 2a + b होता है। अब क्योंकि बुक में स्टूडेंट को यही पढ़ाया जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इनफैक्ट रेक्टेंगल जो है उसका ये फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस, यानी कि a + b, या यूँ लिख लें a + b की जगह आप ये लिख लें लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ लिख लें, ये फार्मूला। अब मैंने लिखा था सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ये कैसे बना, इसका और उसका एक ही बात है। अब सपोज मेरे पास क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इसकी क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो असल में जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का ये मतलब होता है कि जैसे आपका घर है, घर के आपके छत की दीवार उसने लगानी है, ये वाली लेंथ ना मेजर करेगा, ये वाली मेजर करेगा, ये वाली मेजर करेगा, ये वाली मेजर, यानी चारों साइड वो क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये जो है असल में क्या हुआ कि ये जो फार्मूला बना ये इसी से बना। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है कि तमाम साइड को जमा करो। ये देखो मैंने लिखा जी L + B फिर प्लस L + B। तो अब मेरे पास कितने L हो गए, ये वाला L और ये वाला L कितने हो गए, 2L हो गए, और ये वाला B और ये वाला B 2B हो गए। तो जब मैं 2 इनमें से मैंने कॉमन ले लेना है, क्योंकि ये 2 इस L के साथ भी है, B के साथ भी 2 कॉमन होगा, तो L + B आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फार्मूला इस तरह बना। तो असल जो फार्मूला आपका होता है वो सम ऑफ ऑल साइड ही होता है। पेरीमीटर का फार्मूला आपका सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है। क्योंकि अब ये वाला एक ही फार्मूला जेन में आपके है, जिस वजह से आप जो है वो डाउट थे आप लोगों के जेन में। बाज़ औक़ात क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड में कुछ जो फाइंड करते हैं वो कुछ शेप्स जो हैं लाइक ऐसे भी हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हो सकती हैं। अब इसका पेरीमीटर आप कैसे फाइंड करोगे, अगर यहाँ पे उसने सारा दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यहाँ कितना जी सपोज 16 दे दिया, ये 3 हो गया, ये 2, ये जैसे हमारे पास 2 हो गया, ये 5 हो गया, जस्ट सपोज ये 5 हो गया, और ये हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारे पास 8 हो गया। तो अब इसका पेरीमीटर का मतलब है कि इस पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट कहीं भी पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो, ये वाली साइड ऐड करो, 16 + 3 + 2 + 3, अच्छा ये वाली साइड भी है ना, ये 2, 16 + 3, फिर यहाँ पे देखो
यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है 2, फिर यहाँ से यहाँ तक की साइड को 2 ऐड करो, ये यहाँ से यहाँ तक का ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक ऐड करो, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड करो, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए चीज़ों के बारे में बेसिक कंसेप्ट सीखें। ये जो चीज़ें हैं ना, एक फिक्स के एक फार्मूला आपने किया हुआ है, तो जहाँ कन्फ्यूजन होती है आप पूछ लिया करें। तो बेसिक जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। अब देखें स्क्वायर का फार्मूला आपने जो पढ़ा होगा, मैं भी आपको जो पढ़ाया होगा वो 4l पढ़ाया होगा। अब 4l कैसे है, ये भी इसकी साइड l है, ये l है, ये l है, ये l है, तो टोटल आपका जो फार्मूला होगा l प्लस l प्लस l प्लस l, तो फार्मूला हो जाएगा 4l। तो कहीं जो है आपने 4l पढ़ा हुआ है और सम ऑफ ऑल साइड कहीं लिखा हो, तो आपने उसमें कन्फ्यूजन यानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना वहाँ पर। क्या है कि 4l का मतलब है कि इन सारी साइडों को जमा जब हम करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड इज़ नाउन एज पेरीमीटर। आप चाहें तो इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो चलें, ये तो हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अब लिखने लगा हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4l लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सप्लेन इसलिए किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन थी क्वेश्चन में, जिसमें वो बार बार एक ही पूछ रहे थे कि सर आपने तो गलत फार्मूला लगा दिया। इस तरह जो है फार्मूला गलत नहीं होता था, ठीक ही था। अब देखो हमारे पास 4l है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसने हमें कितना दे दिया है 64, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 64 मीटर इज़ इक्वल टू 4l। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इधर आके डिवाइड हो जाना है। 64 मीटर आवर, देखो हमारे पास 4 आ गया इज़ इक्वल टू l, तो 4 1 4 और 4 6 24, तो 16 मीटर इज़ इक्वल टू l। तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो साइड है इसकी, मैं ये मिटा देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये सारी साइड इसकी क्या है 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है और ये भी 16 मीटर है। अब आप ऐसा करें कि अगर 16 को 4 टाइम आप ऐड करो, 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर, सम ऑफ ऑल साइड वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, सॉरी 12 और 6 कितना हो गया, हाँ 18 और 6 24, 24 का क्या लगा 4, 2 चले गए कैरी, 1 2 3 4 और ये वाले ऊपर वाले कैरी 2 6, देखो ना आ गया ना 65। इन सारा साइडों को जमा किया 64 मीटर आ गया पेरीमीटर। अब हमारे पास l तो आ गया 64। वीडियो को पास करके आपके इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हमें स्क्रीनशॉट ले ली, तो अभी हमारे पास आ गया जी। अब वो कहता है कि इसी स्क्वायर के साथ ना क्या कर दिया गया है, एक पाथ बना दिए, मतलब एक फील्ड है ना उसके गिर्द क्या बना दिया गया, एक पाथ बना दिया। अब पाथ जो बनाया गया है वो कितना है, यहाँ से यानी उसका 3.5 मीटर इस तरफ, यानी कि ये जो टोटल ये वाली है ना, ये कितनी है 3.5 इधर इसके गिर्द रास्ता बनाया गया। ये है क्या जी, फील्ड है ना, मतलब एक कोई फील्ड है, खेत है, लाइक पार्क है जिसके सारी साइडों पे, चारों साइडों पे ईंटें लगा के या कोई टाइल वगैरह लगा के एक रास्ता बना दिया गया। इसी तरह इधर भी कितना कर दिया गया 3.5 मीटर, इधर भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह इस साइड पे भी 3.5 लगा दिए गए और ऊपर की भी विड्थ जो है 3.5 का इजाफा कर दिया गया। अब इसके चारों साइड पे 3.5 और 3.5 क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल जो है 3.5 इस साइड पे और 3.5 इस साइड पे, 3.5 और 3.5 7 होता है। तो 7 और 16 आप जब ऐड करोगे तो टोटल जो है आपके पास जो बाहर वाली लेंथ है वो आ जाएगी 23 मीटर। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक भी 23 मीटर आ जाएगा, ये भी 23, क्योंकि स्क्वायर है ना तो सारी साइडों पे एक साथ सेम जो है विड्थ का इजाफा हुआ है, तो 23 मीटर आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, कह रहे हैं कि ये वाले जो एरिया है ना, जो रास्ता बनाया गया इस फील्ड के चारों साइड पे जो रास्ता बनाया गया, बताएं कि इस रास्ते का एरिया कितना है, इस पाथ का जो टोटल एरिया है वो कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखें लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विदाउट पाथ के बगैर उसकी कितनी लेंथ है। ये देखो ये तो पाथ है ना, यहाँ से यहाँ तक बगैर पाथ के है कितनी है जी 16 मीटर है। इसी तरह विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विदाउट पाथ वो कितनी है जी, वो भी 16 मीटर है। अब क्या है एरिया ऑफ
स्केयर विदाउट पाथ, यानी पाथ के बगैर जो उसका एरिया, एरिया ऑफ स्केयर फील्ड, इधर फील्ड है इसके बीच में, फील्ड विदाउट पाथ। अब देखो एरिया ऑफ स्केयर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एल स्केयर कहीं पढ़ा होगा, बास जगह लिखा होगा एल मल्टीप्लाई बाय एल लिखा होगा, एल मल्टीप्लाई बाय एल भी क्या होता है, एल स्केयर ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ और वेड्थ या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के हैं सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 मीटर स्केयर आ जाएगा, हमारे पास इसका एरिया आ गया। एरिया देखो एरिया ऑफ स्केयर फील्ड विदाउट जो स्केयर विदाउट क्या था पाथ, फील्ड विदाउट पाथ, इसके आगे लिख लेने जगह थोड़ी कम है, विदाउट पाथ, ठीक है। इतना है जी, 256 आ गया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीन शॉट ले लें अभी, क्योंकि हम चलेंगे इसका जो बाकी पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे। आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमने निकालना है, अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केयर फील्ड इंक्लूडिंग पाथ। अब पाथ को इंक्लूड करके उसकी कितनी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 16 थी, तो ये जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 16 मीटर प्लस 3.5 मीटर, कौन सी ये वाली साइड, प्लस 3.5 ये वाली, तो ये आ जाएगा जी 16 मीटर, 3.5 और 3.5 7.0 मीटर, तो ये आ जाएगा जी 23 मीटर। 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह लेंथ आ गई। अब मैंने लिखनी है जी विड्थ ऑफ स्केयर फील्ड इंक्लूडिंग पाथ। इंक्लूडिंग पाथ वो भी इसी तरह मेरे पास आ जाएगा जी 16 मीटर, क्योंकि विड्थ ये है 16 मीटर प्लस ये 3.5 यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 3.5 मीटर, इधर से नीचे भी तो 3.5 मीटर है, 16 मीटर प्लस 3.5 और 3.5 क्या हो गया 7 मीटर, 7.0 मीटर, तो 23 मीटर। 7.0 को आप 7 भी लिख सकते हो, 0.0 डालें या ना डालें उससे कोई फर्क। अब आपके पास इसकी लेंथ और वेट दोनों आ गई हैं। अब आपने निकालना है जी एरिया ऑफ स्केयर फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, यानी पाथ को शामिल करके उसका एरिया कितना आ जाएगा। वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ हमारे पास 23 मीटर है, ब्रेड्थ भी हमारे पास कितनी है जी 23 मीटर है। अब हमने क्या करना है जी 23 को 23 से हमने कर लेना है जी मल्टीप्लाई 529 मीटर स्क्वायर, 529 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 529 मीटर स्क्वायर आया है ना एरिया, ये वो एरिया है जो इस वाले अंदर वाले पार्ट को और पाथ को शामिल करके, यानी ये पूरे का पूरा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना विद इन दिस एरिया बाउंड्री वाल, ये जो जहाँ मैं दोबारा लाइन, इस पूरे इन लाइनों के दरमियान में जितना भी एरिया ये 529 है। जबकि इस पूरे के बीच में एक एरिया है जो ये वाला आया था, ये आया था 256 मीटर स्क्वायर। कौन सा, ये वाला, ये जो अंदर वाला पीस है, इस अंदर वाले पीस का जो है 256 है। तो अब हमने एरिया ऑफ पाथ निकालना है। ये वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट करें। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने निकाला कि एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे, एरिया ऑफ पाथ, अब एरिया ऑफ पाथ जो है, जो टोटल एरिया है इंक्लूडिंग पाथ, ये पूरा जो एरिया है वो कितना है जी 529 मीटर स्क्वायर है। उसमें से मैंने क्या करना है, ये अंदर वाला जो पीस है, इस अंदर वाले पीस को बीच में से मैं निकाल दूंगा, दैट इज़ 256 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया में से ये टोटल जो सारा का सारा एरिया है जिसमें ये पाथ और ये दरमियान वाली फील्ड का शामिल करके वो 529 था, उसमें से ये बीच वाला पीस जो है वो बीच में मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। तो जो पीछे बचेगा वो मेरे पास, लाज़मी बात है ये वाला जब पूरे का पूरा पीस जो है मैं निकाल लूँगा,
तो लाज़िम बात है इस तरह पूरा ये वाली चीज़ बचेगी। बड़ा आसान सा काम है। आप एक पेपर लें, इसी तरह पूरा उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर ड्रा करें ये वाला, और या लाइन आउटर लाइन, और उसके बीच में इस तरह लाइन ड्रा करें, और फिर किसी चीज़ से ये वाला पीस बीच में से निकाल दें, तो लाजिम बात है आपके पास ये एक बीच में बच जाएगा जो बीच में ये खोखला होगा। अच्छा, अब हमने इन्हें क्या करना है जी, करना है जी हमने इन्हें माइनस 273 मीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया ऑफ पाथ, यानी जो बाहर का पाथ है ना इसका एरिया कितना है 273। कैसे मैंने किया, 529 से मैंने 256 क्या कर लिए, निकाल लिया। 9 में से 6 गए 3, इधर से कैरी लिया 12 में से जो है 5 गए 7, तो यहाँ कितने बच गए थे 4, तो 4 में से 2 गए 273, इस तरह हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। SPQR है। अच्छा जी, जो टोटल है 25 मीटर है AB, यानी A से B तक डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है। ये वाला उसने कितना दे दिया, 14 मीटर दे दिया। ये जो सारी है ये दे दिया 17 मीटर दे दिया उसने, कौन सा ये जो AD है, ठीक है जी, AD जो है AD उसने 17 मीटर दे दिया। ये जो A से Q तक है ये 5 मीटर दे दिया, DP 8 मीटर दे दिया, और ये जो है ये 3 मीटर, SB 3 मीटर दे दिया। अब ये वाला जो है ये देखो टोटल 25 है, तो 25 में से 14 निकालेंगे तो यहाँ 11 मीटर आ जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। ये टोटल जो है ये देखो टोटल 17 है, 17 में से 3 निकालो तो ऊपर कितना आ जाएगा 14, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना टाइप, मतलब नहीं स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स यानी इक्वली होती है, यानी ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये वाली 17 है तो ये वाली साइड भी 17 होगी। अब 17 में से उसने ये वाला जो है कह रहा है 3 मीटर है, तो टोटल ये 17 है, तो 17 से 3 निकालें तो ऊपर 14 आ जाएगा, 14 और 3 मिलकर 17 बना देंगे। अब ये टोटल जो है ये वाला 25 है, क्योंकि ये A भी 25 है तो CD भी 25 होगा, तो 25 में से उसने एक पार्ट हमें दे दिया 18, तो पीछे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 17 मीटर हमारे पास कितना आ जाएगा PC आ जाएगा। अब ये जो है A से D तक टोटल डिस्टेंस 17 है, A से Q तक 5 है, तो Q से D तक कितना होगा 12 मीटर होगा, क्योंकि टोटल 17 है ना, तो अगर ये 5 है तो ऊपर क्या होगा 12 मीटर होगा। अब हमारे पास क्या है कि उसने हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन का हमने क्या करना है एरिया, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ना ये हमने फाइंड करना है। तो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अभी देखना जी, ये थोड़ा सा मैं इसका शेडिंग कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। अब आप देखें कि ये क्योंकि एक क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के 4 कोने जो होते हैं उनमें ये जो इस तरह का स्क्वायर आपको नज़र आएगा, इसका मतलब होता है कि ये 90 का है। अब क्या किया उसने हमें 1 2 3 4 राइट एंगल ट्राइंगल दे दी। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस पूरे जो है ना कंप्लीट फिगर का एरिया पहले निकाल लेते हैं। अच्छा जी, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो है ना लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी जो रेक्टेंगल है ABCD उसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर है। अब हम इधर लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू कितनी है जी 17 मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। अब 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर, तो अब इसका एरिया हमारे पास ये कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 और 17 425 मीटर स्क्वायर, 425 मीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया आ गया।
अब इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैं ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ 425 सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में मुझे इस एरिया को मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं ये करूँगा कि मेरे पास 4 ये जो है ना पीस है ना, क्योंकि अब ये जो 425 है ये पूरे का पूरा एरिया है, जिसमें ये शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया, यानी ये जो 4 राइट एंगल ट्राइंगल है इनका भी एरिया शामिल है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस पूरे का शामिल, यानी सारे का शेडेड और अनशेडेड सारा जो एरिया मिला के 425 बनता है। अब इस 425 में से जो पूरा है उसमें से मैं इसका भी एरिया माइनस करूंगा, 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 तो पीछे जो बचेगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसलिए मुझे इन सारे जो 4 ट्राइंगल हैं इनका एरिया क्या करना है, निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सी मैं एक ले लेता हूँ, AQR ले लेता हूँ, AQR। मैं साथ साथ इस ये बनाता भी जाऊँगा। ये Q है, ये A है और ये क्या है, R है, ठीक है, ये इसका राइट है। ये वाला 11 मीटर है और ये वाला क्या है, 5 क्या है मीटर है। तो इन ट्राइंगल, अब एरिया क्या लिखूँ, एरिया ऑफ किसका, PQR, P नहीं AQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल AQR इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो इसमें देखो मेरे पास अगर देखें बेस की वैल्यू कितनी है, 11 मीटर है और जो हाइट है, हाइट की वैल्यू 5 मीटर है। तो अब मेरे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका जी, AQR एरिया ऑफ ट्राइंगल इस, अच्छा इसमें बीच में ट्राइंगल का निशान डाल, AQR इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। तो 11 5 55 और m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया जी 27.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इसके बीच में मैं लिख लेता हूँ 27.5 मीटर स्क्वायर। वीडियो को पास करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको आगे लेने लगूँ। अब मैंने कौन सी लेनी है, ये SBR ये 3 मीटर है और ये क्या है, 14 मीटर है। तो अब मैं एरिया इधर लिख लूँगा इन ट्राइंगल SBR, इस पे मैं भी डायरेक्ट फार्मूला लगा लूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल SBR इज R कैपिटल आएगा, R इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस मेरे पास क्या है, 14 मीटर है और हाइट मेरे पास क्या है, 3 मीटर है। 2 का टेबल 7 टाइम 2 7 14, तो 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, तो 21 मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, SBR का। इसका भी एरिया मैं इसके बीच में लिख लेता हूँ। अब मैं निकालूंगा किसका, ये वाली जो इस शक्ल की बनी हुई है ना, CSP, इसमें देखो 17 मीटर है और ये क्या है, 14 मीटर है। अब मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल SCP, तो उसका एरिया मेरे पास, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 1/2 बेस मेरे पास ये 14 ले लेता हूँ, 14 मीटर, हाइट मेरे पास देखो जी 17 मीटर है, 2 7 14, तो 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर, आई थिंक 119 मीटर स्क्वायर आता है। चेक कर लेते हैं 17 का टेबल, 49 9 लगा 4 के, यस 119 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मेरे पास आ गया जी 119 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास ये स्मॉल जो ऊपर रह गई है, वीडियो को पास करके इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मैं कर देता, अब मेरे पास कौन सी आ गई है, ये वाली PDQ। अब ये देखो ये 8 मीटर है, ये देखो 12 मीटर है। तो इधर बता दूंगा कौन सी ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ जी, PQD। एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर लिख लें, 2 4 8, 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, 48 मीटर स्क्वायर। इधर मेरे पास आ गया जी 48 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है,
कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें क्या निकालने लगो, एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या करूंगा कि टोटल जो इस पूरी फिगर का एरिया आया है ना, वो कितना आया है मेरे पास 425 मीटर स्क्वायर में से माइनस करूंगा। माइनस में क्या करूंगा, ये सारे एरियाज, इन चारों एरियाज को, यानी आप, मैं ज़रा एक डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगूँ, आप बेशक निकाल लीजिएगा एरिया ऑफ, पहले बेशक एरिया ऑफ ए क्यू आर प्लस एरिया ऑफ आर बी एस प्लस एरिया ऑफ एस सी पी प्लस एरिया ऑफ एस पी डी। अब बेशक एस पी नहीं पी डी क्यू, इन सारे एरियाज़ को लिख के ऐड करके बाद में निकाल लेना, तब भी ठीक है। अदरवाइज़ क्या करें, एक ये वाला एरिया जो है इसको लिखें, दैट इज़ 27.5 मीटर स्क्वायर, प्लस ये वाला एरिया लिखें 21 मीटर स्क्वायर, प्लस ये लिखें 119 मीटर स्क्वायर, प्लस इस वाले का एरिया लिखें। अब देखो इन सारे एरिया को मैं, टोटल एरिया जो मेरे पास ये पूरा एरिया दैट इज़ 425, इसमें से देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों एरिया अनशेडेड है, इसलिए इन सारों को मैं ऐड करके इस पूरे में से मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। 425 मीटर स्क्वायर माइनस कितना आता है जी मेरे पास, इन सारों को 215.5 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 425 माइनस 215.5 निकालूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 209.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपकी बुक में उसने ना कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बुक में उसने आंसर आपके लिखा हुआ है मेरे ख्याल में 200 कितना है जी, आई थिंक 1 जाके देख लेता हूँ बुक से आंसर, लेकिन बुक में जो आंसर है वो इसमें ठीक नहीं है आंसर, क्योंकि इसको मैंने 2-3 दफ़ा किया है क्वेश्चन को, लेकिन आंसर इसका नहीं आ रहा। प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 का 2011/2 उधर लिखा उसने 201.5 मीटर स्क्वायर को उसने लिखा हुआ है 2011/5 मीटर स्क्वायर 1/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या है कि आपका आंसर यही है। क्यों, मुकम्मल कैलकुलेशन आप देखें, सारी वैल्यू जो उसने दी है हमने वही ली, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यूज़ की हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये ना हो बेचारे आप बार कमेंट में यही क्वेश्चन लेके परेशान होते रहे कि सर बुक में तो कुछ और है। तो बुक में जो है आप कैलकुलेशन को देखें, आपका जब पेपर होता है या एग्जामिनर होता है या टीचर होते हैं, हम कैलकुलेशन को, जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है और उनका जो आंसर आ होता है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जो प्रैक्टिस नाउ 2 था, इसका पार्ट 2 जो है वो भी हमने कर लिया। होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस नाउ नंबर 3 है, उसमें उसने एक हमें ये वाला जो एक ये वाली फिगर दी हुई है और बता रहा है कि एक क्या है जी, स्क्वायर है, उसके बीच में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये वाला एक स्क्वायर है, उसके बीच में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। अब हमसे वो ये हमें कह रहा है कि बताएं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला, ये जो पार्ट है ये वाला, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन भी बताएं और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन भी बताएं। 3 चीज़ें उसने हमसे पूछी हुई हैं, ठीक है जी। तो पहले देखें हमारे पास जो है आ जाता है ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला है, ये वाला यूं जो इस शक्ल, ये जो है ये सेमी सर्कल है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया जी। तो अब हम इस पर क्या लगा लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ नहीं सर्कमफेरेंस निकालते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का जो हमारे पास फार्मूला है जी, वो है हमारे पास जी पाई आर। अच्छा, एक चीज़ है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमारे पास क्या होता है, फार्मूला पाई आर प्लस 2r होता है, पैरामीटर का फार्मूला होता है। तो आपने पाई आर क्यों लगाया, आपने सेमी सर्कल का पाई आर क्यों लगाया, पाई आर प्लस 2r क्यों नहीं लगाया। अच्छा क्वेश्चन उसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन उसने किया, लेकिन अब देखो अगर तो मुझे पैरामीटर फाइंड करना है, इस तरह की
खिचड़ी नहीं है, मतलब इस तरह का मिक्स एक फिगर के अंदर सेमी सर्कल 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इस टाइप नहीं है। सिंपल हमें मुझे इस तरह का सर्कल दिया हुआ है या कंप्लीट सर्कल है, उसका जस्ट मुझसे ये हाफ पार्ट का वो क्या कह रहा है, पैरामीटर फाइंड करने का कह रहा है, तो फिर तो मैं ये लगा सकता हूँ, लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैरामीटर का ये मतलब है कि यहाँ से मैं चलूँगा, यहाँ से ये वाली लेंथ इधर तक और इधर से इधर तक, ये टोटल जो लेंथ है ये पैरामीटर कहलाएगी। लेकिन अब जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे ये वाली लेंथ नहीं चाहिए थी, मुझे जस्ट ये वाली बाहर वाला कर्व चाहिए था। जो कर्व चाहिए था तो कर्व में मुझे सरकमफेरेंस इसे कहते हैं, मुझे सरकमफेरेंस चाहिए था। सरकमफेरेंस में ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होता है ये नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ पाई आर लगाते हैं। पाई आर जो लगाते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होता है वो हमें बताता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला फार्मूला बना कैसे, मैं ये भी आपको लिख देता हूँ। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो पाई आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है। तो ये वाला आर और ये वाला आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो 2r हो गया, और ये पाई है तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक चलो, देखो यहाँ से यहाँ तक चले पाई आर, फिर जब यहाँ से यहाँ तक गए तो 1r और यहाँ से यहाँ तक 1r, तो टोटल 2r, पाई आर और 2r। ये फार्मूला तब लगता है जब आपको रेडियस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना। अब पैरामीटर की जगह असल में हम वहाँ मैंने पैरामीटर में भी लिख दिया हो, लेकिन पैरामीटर सेंस के सरकमफेरेंस हम ले रहे हैं, हम सिर्फ ये वाला कर्व ले रहे हैं। इस केस में भी हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब 22/7 और r की वैल्यू कितनी है जी, 14 सेंटीमीटर। 7 2 14, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका कर्व है इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ गई 44 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक 44 आ गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है मेरे पास आ गई है, दैट इज़ 44 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ चाहिए, यानी हाफ सेमी सर्कल का भी हाफ चाहिए। ये सर्कल का हाफ था, मुझे सेमी सर्कल का भी हाफ चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे चाहिए सरकमफेरेंस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। वो क्या होगा, 1/4 2 पाई आर। अब जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, उसका फार्मूला होता है कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का होता है पाई आर। तो 2 पाई आर कंप्लीट का है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1/4 से, तो मेरे पास यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इसका सरकमफेरेंस मेरे पास ये जो लाइन है इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 1 ज़र 2 ज़र, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई आर, यानी सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है पाई अगर आर है तो सेमी सर्कल का भी हाफ, यानी आधे सर्कल का भी आधा, तो 1/2 पाई आर होता है। अब मैं इसे 1/2 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, अगेन मेरे पास 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, 2 11 ज़र कट गया और 7 2 ज़र 14, ये वाला 11 और ये वाला 2, 11 2 ज़र 22 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी आ गई है जी, 22 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास जो पैरामीटर है उसको मैं बहुत आसानी से फाइंड कर लेता हूँ। पहले पार्ट है उसका, यहाँ पे वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो एरिया है सर्कल को छोड़ के ये मैं इसे रेस करने वाला हूँ। हमने उतार लिया होगा। अभी आगे जी पैरामीटर की बात बहुत ही आसान तरीके से देखना भी मैं आपको निकाल के देता हूँ। किसका जी, पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन। अब आपने इज इक्वल टू, अब वैल्यू आगे थोड़ी जगह कम है, मैं इधर वैल्यू नीचे लिखूंगा। अब देखें पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन का क्या मतलब है। मतलब ये है कि मुझे यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ शुरू करना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे लेंथ चाहिए, कितनी है लिख दो, 44 सेंटीमीटर हो गया। थोड़ा सा और इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 44 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैंने मेजर कर ली। अब जब मैं यहाँ से लेकर इधर जाऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ मुझे चाहिए वो कितनी है जी, 22, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ।
अब इसके अलावा मुझे ये देखो यहाँ से यहाँ भी चाहिए, ये है जी 14 सेंटीमीटर, लिख दूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह 14 है। फिर इसी तरह यहाँ से मुझे ये वाली लेंथ जब जाऊँगा तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया वहाँ मैं पहुँच गया, ये भी कितना है जी 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ से यहाँ तक 14 कैसे हो गया भाई, ये उसने खुद बताया हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है इसका। अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही है, ये भी 14 होगा। इसी तरह ये भी रेडियस, ये भी 14 होगा। अगर मैं चाहूँ तो एक और लाइन लगा लूँ, वो भी 14 होगी, एक और लगा लूँ, वो भी 14 होगी, एक इधर लगा दो, वो भी 14 होगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ अनशेडेड रीजन का ये मतलब है कि जो अनशेडेड रीजन, जो वो लाइन जो शेडेड और अनशेडेड को अलहदा कर रही है, वो वाली आपने निकालनी है। अब देखो ये वाला मैंने नहीं ऐड किया, क्यों कि ये वो लाइन है, यानी ये वो लाइन है जो यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से इस तरह घूम के यहाँ आई और फिर यहाँ से यहाँ आई। इसने क्या किया, शेडेड और अनशेडेड को अलहदा कर लिया। तो इन टोटल को हम क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं। किधर गया जी कैलकुलेटर, तो 94 सेंटीमीटर शेडेड एरिया, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ गए। अब पहला पार्ट जो था इसका, ये पहला पार्ट था, उसका आंसर हमने निकाल लिया। आगे कहता है जी एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कहता है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन और एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब देखो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करें, उतार लें, इसको रेज करके मैं दूसरा क्वेश्चन, ताकि इसके दोनों पार्ट एक साथ कंप्लीट हो जाए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये वाला जो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन है ना, वो पता होना ज़रूरी है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एरिया जो है पूरे फिगर का, मैं पहले ये निकालूँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा। क्यों एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इसलिए निकालूंगा, देखें ये पूरा जो है स्क्वायर की शक्ल में है और इस स्क्वायर के अंदर एक क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल का चौथा पार्ट जो है वो शेड हुआ है और चौथे पार्ट के अलावा बाकी भी जो स्क्वायर है उसका एरिया शेड हुआ है। जब मेरे पास इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा तो उसमें से मैं अनशेडेड वाला जब निकालूंगा तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, शेडेड बच जाएगा। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है L इंटू एल। अब यहाँ पर L इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कैसे, ये देखें, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 14 ये टोटल यानी इस तरह कितना है, 14 है। इसी तरह ये भी कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि जो सर्कल है ये वाला सर्कल, ये बिल्कुल उसकी ये यूँ, अगर ये इसकी बाहर वाली लेंथ है ना तो इसको बिल्कुल यूँ टच करते हुए जा रहा है। इसी तरह ऊपर वाली साइड से भी टच करते हुए जा रहा है, नीचे वाली साइड से भी टच करते नीचे, इसलिए इसकी लेंथ और विड्थ टोटल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 28, यहाँ से यहाँ तक 28, यहाँ से यहाँ तक 28 और यहाँ से यहाँ तक, यानी ईच साइड है 28। तो L एरिया मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा जी 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 784 आ गया, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है मैं इधर लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे आगे ये चाहिए। अब मुझे निकालना है जी एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन में कैसे निकालूंगा, वीडियो को पास करके उतार लें, मैं वो निकालता हूँ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैं निकालूंगा, क्योंकि जब मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाले हाफ सर्कल और ये वाला जो अनशेडेड एरिया, इसका एरिया मैं निकाल लूँगा
जब अनशेडेड का मेरे पास एरिया आ जाएगा तो मैं टोटल में से निकालूंगा तो मेरे पास ये होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी ये वाला निकाल लो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल किधर गया जी, 1 बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला आ जाएगा जी 1/2πr² हो गया। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला मेरे पास आ गया 1/2πr²। 1/2 पाई की जगह 22/7, आर मेरे पास कितना है जी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई बाय 196 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इनको क्या कर लेता हूँ जी, सॉल्व कर लेता हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाय 196 डिवाइड बाय 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो जगह है ना, ये वाला एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे चाहिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, तो एरिया ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब मैं 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल लिखूंगा, क्यों कि ये पूरे सर्कल का, यानी ये यूँ पूरा सर्कल है ना, तो उसका बीच में से ये एक हिस्सा है, 1/4 पार्ट है, तो इसलिए एरिया ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला। अब क्योंकि मैं 1/4 कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे ये 1/4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फार्मूला होता है πr²। 1/4 इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि उसके चौथे हिस्से का ये वाले पोर्शन का आ जाए। 1/4 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, जो है आर कितना है जी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये करें एरिया 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल को, इसी एरिया को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास एरिया ऑफ, ये देखना इसका आंसर हाफ आ जाएगा। 300 का 150 होता है और 154 आ जाएगा, यानी 308 का हाफ जो है, क्यों कि ये देखें ना, ये आधा सर्कल है, इससे नीचे आधे से भी आधा सर्कल है, यानी आधे का भी आधा है, हाफ सर्कल का भी हाफ है, तो उसका हाफ का हाफ 154 आ जाएगा। अब ये मेरे पास जी 2 ज़र 11 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 2 ज़र 14, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक हो गई। अब मेरे पास एरिया मैंने निकालना है, टोटल एरिया मेरे पास कितना आ गया जी, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। दूसरा पार्ट है मेरे ख्याल में एरिया ऑफ, यस, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन अब निकलेगा। एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ये मेरे पास आ गया जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले एरिया को ऐड कर लो, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनको ऐड हम जब करते हैं तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब मेरे पास लास्ट स्टेप में क्वेश्चन पहुंच गया जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वीडियो को पास करके उतार लें, ये थोड़ी सी जो है जगह मुझे चाहिए। मैं एरिया तीसरा जो ये मेरे पास इसका पार्ट 2 है, अब मैंने पार्ट 3 निकालना है, आपने उतार लिया होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बहुत आसान हो गया। एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब इस टोटल एरिया जो है उसमें से, जो कि कितना आया था हमने ऊपर लिख लिया था 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये अंदर वाला, यानी टोटल जो स्क्वायर है उसमें से ये वाला अंदर वाला जो है आपके पास 462 आया है, उसे माइनस करोगे तो लाजमी बात है पीछे आपके पास क्या बचेगा, ये वाला शेडेड बच जाएगा। थ्री 322 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया शेडेड रीजन आ गया। तो इस तरह
क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस नंबर 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 4 में उसने हमें इस तरह की एक फिगर दी हुई है जिसमें ए बी सी डी एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब वो कह रहे हैं कि द फिगर शोज दैट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर ए बी इज इक्वल टू 30 एंड बी सी 7 मीटर है और जो डी ई है वो 24 मीटर है। डी ई उसमें भी क्या दे दी, 24 दे दी। ए बी उसने हमें दे दिया जी 30 एंड बी और सी उसने हमें दे दिया 7। अब हमें कह रहा है कि इसका एक तो एरिया फाइंड करें और एरिया के अलावा हमारे पास क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड करें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर हम पहले फाइंड कर लेते हैं, आसान है पेरीमीटर का पैरेललोग्राम। अच्छा एक चीज और कि क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ए बी इक्वल है सी डी के। इसी तरह ए डी जो है या डी ए जो है वो बी सी की इक्वल होगी। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है। और अगर आप डायग्राम देखें जो उसने हमें खुद दी हुई है उसमें अगर देखें तो एक एरो, ये देखो ना एरो यूं, उसने यूं एक एरो दिया हुआ है और इधर एक एरो दिया हुआ है। जबकि ए बी और सी डी की बात देखें तो उसमें यूं दो एरो दिए हैं। ये इस चीज़ की हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जब भी अगर वो सिंगल एरो जिस लाइन पे देगा और दूसरी साइड पे सिंगल देगा तो उसका मतलब है कि वो ये बताने की कोशिश करता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरह जहाँ डबल एरो इस लाइन पे और इस लाइन पे भी डबल एरो, ये हमें पता चलता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये हमारे पास एक इंडिकेशन भी होती है। अदरवाइज आप ना भी दी हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका एरिया चाहे तो आप एरिया भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले एरिया का हम पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, कोई बात दोनों एक बात। अब क्योंकि ये देखें हमारे पास ए बी सी डी ई, अगर देखें ए बी डी ई ए क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 हाइट h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी s1 प्लस s2। इसकी जगह मैंने लिख दिया s1 से मुराद है ये वाली साइड, s2 का मतलब है ये वाली साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, ये होता है फार्मूला, हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कि इन दो साइड, ये जो पैरेलल साइड है इनको आपने ऐड करना है, जो उनकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना। तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इसी तरह हो जाएगा। अब हाइट जो है, हाइट हमारे पास ये है, देखिए 90 का एंगल बना हुआ है, ये इस और इसके दरमियान 90 का एंगल बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ये यानी क्या है, h है। तो h की जगह हम क्या पुट करेंगे, 24 मीटर इंटू s1 हमारे पास कितना है जी, 30 मीटर है, नहीं पैरेलल साइड हमारे पास ये वाली है, क्योंकि ये हमारे पास साइड है तो ये पैरेलल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास कितनी है, पैरेलल है, वो कितनी है जी, 7 सेंटीमीटर, यानी ये s1 है, ये भी हमारे पास क्या है, ये s2 है। अगर BC 7 है तो AD भी क्या होगी, 7, अच्छा ये मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर में है, ठीक है, बुक में मीटर में, यस। तो इधर देखिए 7 मीटर प्लस 7 मीटर, 7 मीटर प्लस 7 मीटर। अब क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो हाइट ये ले रहे हैं, तो पैरेलल साइड ये वाली जो है ये हम लेंगे, कौन सी, DA और BC। तो दोनों साइड क्योंकि पैरेलल है, BC इज इक्वल टू DA और आगे बेशक इक्वल लिख के 7 मीटर लिख के और इसके आगे 30 मीटर लिख दो, क्योंकि साइडें इक्वल है, अपोजिट साइड है, पैरेलल साइड है, इक्वल है, तो उनकी जो इसकी मेजरमेंट है वही इसकी मेजरमेंट होगी, इसकी मेजरमेंट है तो इसकी मेजरमेंट होगी। अब क्योंकि ये वाली हमारी हाइट है, ये हाइट है, तो ये हमारी जो पैरेलल दो साइड है, इसलिए ये और ये वाली दो हम पैरेलल साइड है, तो 2 1s और 2 12s, 2 के टेबल से 24 को कटेंगे तो 12 आ गया, 12 मीटर इंटू 7 प्लस 7 कितना हो गया जी, 14 मीटर। तो अब देखिए हम इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 और 24 को, 12 और 14 को, सॉरी 12 और 14 को, तो ये हमारे पास आती है 168।
168। ये वाला m जब इस m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर, और हमेशा एरिया जो होता है, एरिया हमेशा किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर में हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है। सॉरी फ्रेंड, तो ये 168 जो पहला काम था, उसमें पहली चीज़ हमसे पूछी थी कि एरिया फाइंड करो, तो एरिया हम उसे फाइंड करके देंगे। अब दूसरा हमें वो कह रहा है कि इसका पैरामीटर की बात करें। अच्छा जी, पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी, यानी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, कि तमाम साइड्स को जमा करो तो क्या होता है, पैरामीटर होता है। अब ये वाली साइड 30 है तो ये वाली भी 30 मीटर ही होगी, क्यों कि अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल होगी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 30 मीटर प्लस ये वाला 7 मीटर प्लस ये वाली साइड 30 मीटर, फिर प्लस कौन सी साइड, डी 7 मीटर। आप चाहो तो बेशक इसके ऊपर यूं भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यूं भी लिख सकते हो, यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 और 7 और 7 14, 60 और 70 कितना आ जाएगा जी, 74 मीटर हमारे पास क्या, सॉरी मीटर 74 मीटर हमारे पास इसका क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी, या पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, या लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 74 मीटर। तो इसमें उसने हमसे दो चीजें पूछी हुई थी, एक एरिया पूछा हुआ था और दूसरा पैरामीटर पूछा था। पैरामीटर हमारे पास 74 आ गया और एरिया हमारे पास 168 मीटर स्क्वायर आ गया। प्रैक्टिस जो 6 है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें उसने एक ये बड़ी पैरेललोग्राम एक है, जिसमें ये देखो ये वाली पैरेललोग्राम ए बी जे के है, सी डी आई जे है, डी ई जी एच, ये उसने पैरेललोग्राम दी हुई है। उसमें एक उसने हमें ए से लेकर ई तक जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 30 मीटर दे दी है, जी एच भी उसने हमें दे दी है। उसके अलावा हमें ये कह रहा है कि जो लेंथ ए बी है, ए बी के इक्वल है डी ई के, जी एच के, जे के। मतलब ये कि ये देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपस में क्या है, सारी इक्वल है। और सी डी आई जे जो है 1/2 सी डी 1/2 आई जे के, दूसरे अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ए बी है ना और डी ई जी एच आई जे, इनके रिस्पेक्ट से, इनके हिसाब से सी डी की जो लेंथ है और आई जे की लेंथ है इससे दुगना है। मतलब ये जो देखें सी डी है, सी डी की जो टोटल लेंथ है उसे आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चारों लेंथ जो हैं वो आ जाएंगी, मीन एक वैल्यू आएगी जो इन सारों की वैल्यू होगी। या फिर ये करें कि जो आई जे है उससे अगर 2 पे डिवाइड करें तब भी आ जाएगा। मैं आपको ये सी डी की लेंथ निकाल के बताता हूँ। ये देखो मैं जी एच लेने लगूँ, क्योंकि देखो जी एच उसने मुझे दे दिया, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ जी एच इज़ इक्वल टू 1/2 सी डी लिख लो, 1/2 सी डी, क्योंकि ये आपस में इक्वल है ना। देखो जी एच भी तो 1/2 सी डी की इक्वल है। ये सारी जो है 1 2 3 4 ये आपस में यानी इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखे हैं ये सारी आपस में इक्वल है। इनको क्या करना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट आपस में इक्वल आ जाएगी, ए बी डी ई की इक्वल आ जाएगी, जी एच की इक्वल आ जाएगी, जे की इक्वल आ जाएगी। लेकिन ये जो सी डी और आई जे ये थोड़ी लंबी लाइनें हैं, इन ए बी डी ई जी एच और जे के की निस्बत दुगना है, डबल है। कैसे अभी ये देखना, आपको वैल्यू निकालूंगा तो समझ आ जाएगी। ये देखें जी एच इज़ इक्वल टू जी एच, क्योंकि 1/2 सी डी की इक्वल है। तो ये देखो जी एच की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जी एच की जगह मैंने लिख लिया जी 4 मीटर इज़ इक्वल टू 1/2 सी डी। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4m इज़ इक्वल टू 1 सी, जब सी डी से मल्टीप्लाई सी डी हो जाएगा तो 4 2 8m इज़ इक्वल टू सी डी। सी डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8m आ जाएगा। सी सी डी तक 8m है, तो इधर भी मेरे पास आई जी भी क्या आ जाएगा, 8m आ जाएगा। अब मेरे पास देखें कि कितनी पैरेललोग्राम है, 1 2 3 पैरेललोग्राम है। तो असल में अब एरिया जो मेरे पास है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा। आप वीडियो को पास करके ये वाला थोड़ा सा उतार लें,
क्योंकि मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा क्योंकि मुझे ये सारी जगह चाहिए। आई होप कि उतार लिया होगा ये चीज़। अब ये देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन ये देखो, शेडेड रीजन ये देखो ये वाला है, ए बी जे के है, सी डी आई जे है, डी ई एच जे, यानी ये जो बीच में अनशेडेड है ना इसको छोड़ के बाकी हमें एरिया चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी जे के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेशक आप यूँ भी लिख लेते हैं पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम को डायरेक्ट इस तरह लिखते होते हैं। ये डबल लाइन है इसको कहते हैं पैरेलल, आगे ग्राम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप डायरेक्ट जो है मैथमेटिक लैंग्वेज में आप यूँ लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जे के, यानी ए बी जे के प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी आई जे, सी डी आई जे प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई जी एच, डी ई जी एच। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट लिख लें। ये वाला देखो प्लस का साइन मैंने ऐसे ही नीचे उतार लिया, ये एरो इसलिए लगा ताकि आपको समझ आए। ये एरो बेशक हटा दें। बेस ये भी पैरेललोग्राम है, फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये देखो ये वाला प्लस का साइन, ये वाला प्लस साइन है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें बेस क्या है, ए बी है, हाइट क्या है, हाइट एफ जी है। अब ये देखें ये क्या है, बेस है। ये जो ए के जी जे बी या बी जे, ये हाइट नहीं है। हाइट कभी यूं झुकी नहीं होती, यूं नहीं होती। हाइट बिल्कुल यूं 90 के एंगल पे, जैसे इस कमरे की दीवार है, यानी यहाँ पे घर के कमरे की जो भी दीवार है वो हाइट होती है, हाइट उसको कंसीडर करते हैं। और अगर आप यूं कोई चीज़ नाप मेजर करेंगे तो लाजमी बात है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो हाइट कभी भी यूं इंक्लाइन में नहीं होती। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें एक हाइपरटेन्यूज यूज़ होता है यूँ स्लोप में। जैसे आपके घर की सीढ़ी हैं तो देखो वो तो लंबी, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है हाइट की निस्बत। तो ये कभी भी यूँ जो स्लोप में है, चाहे यूँ हो या यूँ हो, हाइट कभी भी ना तो हाइट यूँ कंसीडर होगी ना हाइट यूँ कंसीडर होगी। हाइट हमेशा यूँ स्ट्रेट सीधी बिल्कुल 90 के एंगल पे होगी, जैसे कि कमरे की दीवार होती है। तो इसलिए इस वाली तीनों फिगर की हाइट जो है वो यही होगी, एफ जी ही होगी। प्लस इसकी बेस क्या है, सी डी है, हाइट तो इसी तरह एफ जी ही आएगी। बेस डी ई है, बेस डी ई है, और हाइट हमारे पास क्या है जी, एफ जी है। अब हम क्या पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। कैसे 4 मीटर, क्योंकि ये देखो बताया हुआ है ए बी डी ई जी एच जे के, ये सारी हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ये चारों आपस में इक्वल है। ये देखो 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय एफ जी जो है हमारे पास कितनी है, 12 मीटर है। 12 मीटर प्लस सी डी मेरे पास कितनी है, 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर प्लस डी ई 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, ये 48 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर, और फिर ये भी क्या आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखें 48 और 48, ये भी 96 में 96 जो है ऐड करें तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ जो फिगर है वो आ जाएगा 48 प्लस 96 प्लस 48 192 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी इसके एरिया, इसके एरिया, इसके एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस 9 नंबर 6 जो है उसका जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है इन द फिगर ए बी सी डी। अब कह रहा है कि
एक फिगर है ABCD, कह रहा है एक पैरेललोग्राम है। CDF इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसी में एक CDF जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड CGF जो है CGF यानी CGF ये वाली जो लाइन है, कह रहा है ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होगी, आगे बता रहा है, कह रहा है ये वाली लाइन, और दूसरी जो है ना DEF, या ठीक है ये कह रहा है DEF, कह रहा है ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और आगे कह रहा है कि इफ़ द एंगल इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल CDF इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये जो CDF ये वाली जो एक ट्राइंगल है, कह रहा है इसका अगर एरिया जो है वो कितना हो, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। और दूसरी एक कंडीशन बता रहा है, ये सारी यानी कि मेन समझने वाली बात है, वो ये कह रहा है कि 2CG इज इक्वल टू GF। कह रहा है कि G से F तक जितना फासला है उसकी निस्बत जो CG है वो डबल है, यानी कि अगर CG को डबल करोगे तब जाकर ये जो है GF बनेगा, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD हमने एरिया पैरेललोग्राम जो है फाइंड करना है। तो अब ऐसा है कि आपने ये बुक सामने रखनी है, तो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लिहाजा पहले हम ऐसा करते हैं कि जो बनाई रफ सी एक डायग्राम में जल्दी से बना लेता हूँ। उसमें एक ऐसे पैरेललोग्राम बनाइए, हम ऐसे ही एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं कि वो उसने शुरू में कहा है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। उसके साथ एक और उसने ऐसे एक लाइन लगा ली और एक लाइन उसने ऐसे लगा ली कि भाई ये दोनों लाइन जो है ना स्ट्रेट है। इसमें उसने ऐसे डॉटेड लाइन लगा के इधर उसने क्या लिख दिया, G। ये पॉइंट क्या है, G है, और ये क्या है, F है। उसने जो कंडीशन लिखी है, कंडीशन ये लिखी है कि 2CG इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, GF की इक्वल है, ठीक है, GF की इक्वल है। तो अब एक तो पहला ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको आपने बड़े गौर से समझने, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो C से G तक डिस्टेंस है, लेंथ है, वो GF की हाफ है, मतलब हाफ समझ सकते हैं कि उसका लाजिम। इसने 2 इधर क्यों मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि GF जो है वो डबल है। तो अगर मेरे पास यूं लिखा हो 1 इज इक्वल टू 2 लिखा हो, 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं इक्वल का तो साइन नहीं पुट कर सकता, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी इक्वलिटी का साइन तो नहीं है, ये 1 इज नॉट इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं इक्वल लिख रहा हूँ तो मैं साथ क्या लिख दूंगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। जब मैं यूँ लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। तो यही चीज़ उसने ये की है कि अगर CG जो है वो हमारे पास अगर क्या है x है ना, तो जो GF है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x है। कि जितनी लेंथ CF की है, CG उसका हाफ है, CG उसका हाफ है। तो हाफ है अगर, तो इसलिए CG मैं फिर लिख देता हूँ, यानी CG इक्वल है GF के। एक ऐसा नहीं है, जो CG है वो GF का हाफ है, यानी GF डबल है। अगर GF डबल है तो मैंने इसकी इक्वल करना है, तो मुझे फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे ना। यानी GF पूरी लाइन है जो कि CG के डबल है, तो इसलिए मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए समझ। तो ये चीज़ आपने इस तरह समझनी। आई होप कि जो मैंने कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी इसको। तो ऐसा है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, यानी ये जो पैरेललोग्राम है ना हमारे पास, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हम सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ना, इसको मैं अगर साइड पे ऐसे ड्रा कर लूँ, ऐसे, जिसकी ये जो, ठीक है, ये मेरे पास इसका C है, सॉरी, ये मेरे पास इसका क्या है, C है, और ये वाला मेरे पास क्या है, F है, और ये क्या है, D है। ठीक हो गया जी। ये क्या है, C है, सही, ये C है। तो अब क्या है कि जो गिवन क्या क्या है, गिवन हमें हमारे पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन स्टूडेंट मेरे पास क्या है, एरिया है, गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDF
एफ सी डी एफ, इसका जो एरिया है ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने मुझे दे दिया। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि लेट करूँगा कि जो सी से जी तक है वो अगर x सेंटीमीटर है, यानी ये देखें सी से जी तक x है, तो जो g से f होगा, g से f होगा वो 2x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो इसके डबल है। तो टोटल जो लाइन मेरे पास बनेगी सी जी देन सी जी, यानी यहां से ले सी जी नहीं सी एफ यानी सी से लेकर एफ तक, ये देखें सी से लेकर एफ तक टोटल कितना होगा, सी से जी तक एक्स है और इधर से 2x है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी x प्लस 2x। तो सी एफ जो है वो मेरे पास कितनी आ गई है 2 और 1 कितने x हो गए, यानी 3x सेंटीमीटर हो गया। ये इसकी लेंथ है इस वाली साइड की, यानी कि 3x है। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या है कि इसका एरिया का मैं फार्मूला लगा देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मेरे पास यहां बेस जो है ये बेस मेरे पास है जो कि सी डी है, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी है। हाइट मेरे पास क्या है, ये हाइट है, ठीक है। h इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 3x है। एरिया मेरे पास कितना है जी, ऊपर गिवन है यहां पर, ये देख सकते हैं। तो ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ जो है इसमें मैं पुट कर देता हूँ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2/1 इज इक्वल टू, ये जो 1/2 था इधर जब इस तरफ आएगा, यानी ये ऐसे था, इधर आएगा तो उलट जाएगा, इधर आया तो क्या हो गया उलट गया, 2/1 हो गया। आगे क्या है बेस मेरे पास क्या है सी डी है, तो मैं इधर सी डी ही लिख देता हूँ। h मेरे पास क्या है 3x है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 3x। अब ये हो गया 60 यूनिट में बाद में लिख लेता हूँ क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट में बाद में लिख लेता हूँ। पहले देखें जी 2, अब ये जो 3x है इधर सी डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या करें डिवाइड कर दें 3x, तो दूसरी तरफ मेरे पास क्या बच गया सी डी। अब ये देखें इसका, बल्कि चलिए यूनिट लिख भी देते हैं आपके, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये देखें सेंटीमीटर, तो इसके स्क्वायर से सेंटीमीटर का एक यूनिट कट जाएगा। 3 2 6 0 ऊपर, तो मेरे पास 20 और 2 आ गया। जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40, नीचे क्या आ जाएगा जी x सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी डी। अब देखें सी डी की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई है 40/x आ गई, ठीक है। आप इधर भी लिख सकते हैं, यानी 40/x, और ये भी ना ए बी भी 40/x होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये देखें ये जो ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, पैरेलल लाइन लगाते हैं, इसके आगे ग्राम लिख दो तो पैरेललोग्राम की मैथमेटिक लैंग्वेज में ये है। कौन सी है, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी जी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, ठीक है जी। तो बेस मेरे पास क्या आ जाएगा, जो अभी मैंने निकाला है 40/x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सी डी जो इसकी देखो ना, ये सी डी जो है बेस कंसीडर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में ए बी और सी डी दोनों, तो इसको हम बेस हमारे पास यही रहेगी, क्योंकि ये तुम्हारे पास हाइट आ जाएगी। जो कि मेरे इसके साथ जो मेरे पास हाइट है वो हाइट मेरे पास है कितनी जी x सेंटीमीटर है, कितनी है जी x सेंटीमीटर है। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये थोड़ी सी जगह मैं यहीं पर ही यूज़ करूँगा, तो एरिया की जगह मैं सिर्फ एरिया लिख देता हूँ, पर जगह कम है इसलिए। अब देखें एरिया क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो बेस की जगह मेरे पास कितना है, ये देखें बेस मेरे पास अभी मैंने निकाला है 40/x, तो इस बेस की जगह क्या लिख लो 40/x सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, ये देखें हाइट h की वैल्यू क्या है x सेंटीमीटर, तो इधर लिख दूंगा x सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ, ये वाला x इस x से क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये देखो जी 40 बचा, ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ उसने कहा था फाइंड करो, तो ये देखा हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। ये ऐसे ये देखें ये कंप्लीट क्वेश्चन की पिक्चर है, आप इसको ये ऐसे एक बेशक ये स्क्रीनशॉट ले लें। प्रैक्टिस 9 7 उसमें इसने एक ट्रेपेजियम दी हुई है, कह रहा है कि
ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है जिसकी कह रहा है कि AB जो है 5 मीटर साइड है, BC जो है वो 6 मीटर साइड है, AD जो है वो 5.5 मीटर साइड है, A से जो E तक डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ 4 मीटर है और CD 13.2 मीटर है। अब वो हमसे कह रहा है कि एक पैरामीटर फाइंड करें और दूसरा क्या फाइंड करें, एरिया फाइंड करें। तो पैरामीटर जो है वो आसान है, हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तमाम साइड को जब आप ऐड करते हैं तो आपका पैरामीटर आ जाता है। तो P इज इक्वल टू AB मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट CD प्लस मेजरमेंट DA। ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड। वैल्यू पुट कर देते हैं। P इस पैरामीटर की जगह मैंने P लिख दिया, 5 मीटर प्लस 6 मीटर, BC हमारे पास कितना है 6 है, CD हमारे पास कितना है 13.2 मीटर और DA जो है वो 5.5 मीटर है। ये प्लस का साइन है, 5.5 मीटर है। अब इन सारी वैल्यू को अब हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेटर से ऐड करते हैं जी। तो हमारे पास आ गया जी 29.7 मीटर हमारे पास क्या आ गया जी पैरामीटर, जो उसने हमें कहा था कि पैरामीटर फाइंड करें। दूसरा वो हमें कहता है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी साइड 1 प्लस साइड 2 का सम। अब ये जो है हमारे पास साइड S1 है और ये वाले पास हमारे पास क्या साइड क्या है S2 है। तो अब हम क्या लगाएंगे, एरिया 1/2 हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये देखो ना A जो E है, AE हमारे पास क्या है हाइट है, H की वैल्यू। तो इसकी जगह हम AE की जगह क्या लिख लेंगे 4 मीटर। आगे S1 हमारे पास क्या है 5 मीटर है प्लस S2 यानी सम ऑफ पैरेलल साइड। फार्मूला होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यूँ ये जो साइड हैं ये दोनों क्या है पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ऐसी होती हैं जैसी आपके नोटबुक पे होती हैं, दे नेवर मीट, कि जितनी मर्जी एक्सटेंड करते जाओ वो कभी भी मीट नहीं करती। तो इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हैं, जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है। इनको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि ये मीट कर जाएंगे। तो इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हैं, तो इसलिए इन दोनों साइड को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं 13.2 मीटर। तो अब हमारे पास ये देखो कैंसिल कर दो, 2 ज़र 4 2 मीटर 13 और 18.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये आना कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई, 2 ज़र 4 18 ज़र 36 पॉइंट इस तरह आ जाएगा और ये वाला m और ये वाला m स्क्वायर 36.4 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। तो उसने कहा था कि ये दो जो हैं फाइंड करो एरिया और पैरामीटर फाइंड करो। तो एरिया और पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया। तो ये प्रैक्टिस 9 हमारे पास क्या है जी 7 है जो हमने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अब प्रैक्टिस 9 8 में वो ये कह रहा है कि PQRS जो है वो एक ट्रेपेजियम है, वो उसने हमें दे दी है जी। और उसके अलावा वो ये कह रहा है कि PQ जो है, ये कह रहा है कि PQRS एक ट्रेपेजियम है। PQ जो है वो 14 मीटर है, SR जो है 10 है और ये यूँ उसने ना एक एरो लगाया हुआ है, सिंगल एरो इसके ऊपर भी लगाया हुआ है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर भी एक एरो लगाया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। अब कह रहा है कि जो QRQ या QR और SP या PS और QR फाइंड करें, जबकि गिवन में उसने हमें दिया है कि एरिया 72 मीटर स्क्वायर है और पैरामीटर 37.2 मीटर है। ये सारा कुछ, ये दो चीज़ें गिवन है, ये दोनों साइड भी गिवन है, दो साइड हमने फाइंड करनी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं पहले। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट दैट इज़ h और सम ऑफ पैरेलल साइड यानी S1 प्लस S2। ये देखो साइड है, ये वाली S1 है और ये वाली साइड क्या है, S2 है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये फार्मूला होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। अब एरिया जो है, एरिया उसने हमें दे दिया 72 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जो हाइट है, हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइट की जगह हम क्या लिख लेंगे, PS लिख लेंगे। देखो जी PS हमने फाइंड करना है क्योंकि ये हाइट है, ये वाली हाइट तो नहीं हो सकती ना, ये तो यूँ स्लोप में है, यूँ इंक्लाइंड है। हाइट बिल्कुल 90 वाली जो है होगा और क्योंकि यहाँ पर उसने ये इस तरह के एक स्क्वायर बनाया हुआ जिसका मतलब है कि ये 90 का एंगल है, तो लाजिम बात है ये हाइट है। तो PS जो PS है वो हाइट है, इसलिए हमने PS की जगह हाइट की जगह PS लिख दिया। S1 हमारे पास कितना है जी, 14 मीटर है। S2 हमारे पास क्या है जी, 10 मीटर है। S1 की जगह S1 की वैल्यू लिख दी, S2 की जगह S2 की वैल्यू लिख दी। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PS और ये हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4 और 2 7 ज़र 14 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 24 मीटर इज इक्वल टू PS। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसके नीचे आके क्या होगी, डिवाइड हो गई। तो PS हमारे पास कितना आ गया, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं जी 6 मीटर से। तो एक PS जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया 6 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 मीटर। अब क्या है कि मैंने क्या फाइंड करना है जी, पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर के लिए का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर का फार्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जैसे QR प्लस RS प्लस SP या PS प्लस PQ। पैरामीटर उसने हमें खुद दे दिया 37.2 मीटर। पैरामीटर की वैल्यू उसने गिवन दी हुई थी, पैरामीटर की जगह हमने पैरामीटर की वैल्यू पुट कर दी। QR जो है वो हमने फाइंड करना है, RS की वैल्यू 10 है तो देखो 10 मीटर। SP जो भी हमने फाइंड किया था PS या SP 6 मीटर। PQ 14 मीटर। 37.2 मीटर इज इक्वल टू, इन सबको हम जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 14 और 620 और 30 मीटर आ गया। ठीक है जी, हम इनको 30 मीटर हमारे पास आ गए, इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब ये देखिए 37.2 मीटर माइनस 30 मीटर इज इक्वल टू QR। तो QR इज इक्वल टू हमारे पास 7.2 मीटर आ जाएगा, जो कि ये वाली साइड है 7.2 मीटर। तो इस तरह हमने ये जो QR है वो भी फाइंड कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस नाउ 9 है वो हम करेंगे। अब वो कह रहा है कि ये सारी उसने AB 48 मीटर दी हुई है, AD 20 मीटर दे दी है, CD जो है वो 16 दे दिए मीटर दे दिया, और ये वाला BC जो है √14 24 मीटर दे दिया। एरिया फिगर की वो बात करता है। तो अब एरिया फिगर की अगर हम बात देखें तो इसमें हमारे पास दो फिगर हैं। एक हमारे पास ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है, जबकि जो दूसरा है वो क्या है, ये वाला जो है सेमी सर्कल है। तो बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो एरिया फिगर है उसकी हम बात करें तो एरिया ऑफ फिगर किसके इक्वल होगा? एरिया फिगर होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड करके हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। अब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है उसका क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है वो होता है जी 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो डबल लाइन है इनको, इसका मतलब है पैरेलल साइड प्लस
पैरेलल साइड, सॉरी पास सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला प्लस का साइन ऐसे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड की अगर हम बात करें तो एक साइड उसकी ये वाली है और दूसरी साइड ये है, ये दोनों साइड ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है। जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, ए डी है। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 हाइट कितना है हमारे पास 20 मीटर, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 48 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर हमारे पास कितना है, ये देखो जी सी बी है या बी सी जो है वो यहाँ से बी से सी तक जो है वो कितना है 24, ये डायामीटर है। हमें डायामीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको डायामीटर गिवन है तो आप उसको जब 2 पे डिवाइड करते हो, आप उसे 2 पे डिवाइड करते हो तो वो रेडियस बन जाता है। तो ये जो बी सी था ये डायामीटर था 1424, इसको हमने क्या किया 2 पे डिवाइड किया तो ये डायामीटर से रेडियस में चेंज हो गया, यानी आर के इक्वल आ जाएगा। और इसके ऊपर स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर डाल दिया। 2 10 20, तो मेरे पास क्या आ गया जी 10 मीटर प्लस इन दोनों को मैं ऐड करा 64, ठीक है जी। इनको ऐड किया मैंने किसको जी 48 और 16 को, 8 और 6 14 का 1 कैरी 64, यस ठीक है 64 मीटर प्लस 2 1 2 11 अवर 7 आ गई, 7 ये वाला है मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए इसको अलग-अलग मैं आपके लिए आसानी के लिए देखो 14 24 मीटर, इसका स्क्वायर ऊपर अलहदा लिख लो और 2 का स्क्वायर जो नीचे है वो अलहदा लिख लो। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये है कि मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ इसको, 10 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 640 m और m स्क्वायर प्लस, अब ये मेरे पास आ जाएगा जी 11/7 मल्टीप्लाई बाय 14/24/4 और साथ मेरे पास आ जाएगी मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया जी 640 मीटर स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं क्या करूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 4 2 कितना हो जाएगा जी 4 3 12 2 बनेंगे 22 4 5 20 4 6 24, ठीक हो गए। तो अब मेरे पास आ गया जी 11/7 मल्टीप्लाई बाय 356। अब मैं क्या करूँगा कि 356 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूँगा 7 पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है जी 599, 640 प्लस 599, तो ये कितना आ जाएगा जी 1199 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। मतलब इनको आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तकरीबन 1200 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1200 आ जाता है मीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा, यानी एरिया फिगर इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास प्रैक्टिस 9 जो है वो कंप्लीट हो गई है।